और जो लोग घर जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो पूरा इंतजाम करना चाहिए। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। मेरा कोई भी भाई बहन चाहे वो इंडस्ट्री का हो या बाहर का, वो हिम्मत नहीं हारता। थे उड़ीसा के, अब तमिलनाडु के भेजने। अच्छा, मतलब आप लोग क्या स्टेट वाइज भेज रहे हैं? हाँ, स्टेट वाइज भेज रहे हैं। खाना पीना नहीं मिल रहा है, अभी 2 महीना पूरा ऐसे बैठा है। अभी बारिश से आने वाला, हम लोग रहने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए जा रहा हम लोग का। मजदूर भाई बहन, आप लोग हौसला बनाए रखें। पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि आपने अपने मजबूत हाथों से इस देश का निर्माण किया है। अगर मैं एक मजदूर को खाना खिला सकता हूं तो मैं खिलाता हूं। बात यह है दोस्तों कि गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। पहली गलती तो यह हुई है कि भगवान से गलती हो गई कि भगवान ने कोरोना को धरती पर भेज दिया। यह सबसे बड़ी गलती हो गई, भगवान की गलती हो गई। अब सोचिए, हमारे सरकार से गलती हो गई, उन ऑफिसर से गलती हो गई जो देश चलाते हैं, उन आईएएस ऑफिसर से गलती हो गई, उनसे भी गलती हो गई, बहुत भारी गलती हो गई। डॉक्टरों से गलती हो गई जो बहुत सारी जानें बचाते हैं, उन पुलिस वालों से गलतियां हो गई जो कानून को संभाल कर रखते हैं, हमारी जानें बचाते हैं। उन कई ऐसे वर्कर से गलती हो गई जो बैंक में बैठे हमारे लिए। दोस्तों, गलती हो गई शायद उनसे, आपके और मेरे समान व्यक्ति से, जो बैठ के कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, अपना फैसला सुना देते हैं घर में बैठकर। उनसे शायद गलती हो गई, या फिर शायद गलती उनसे हो गई जो बेचारे बिना जाने रेल की पटरी पर सो गए थे। या तो ट्रेन से गलती हो गई, या उन इंसानों से गलती हो गई जो गलती से बेचारे सो गए थे। किसी को मरने का शौक नहीं है दोस्तों। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो ये सोचकर लेते हैं कि ये सही है। बाद में जब वो गलत हो जाता है तो हम उसे कहते हैं ये गलत निर्णय था, और हम उस पर नुस्ख निकालने लगते हैं और हम उसकी बात करने लगते हैं। अगर सबको ये पता होता है कि यही सही निर्णय है तो फिर गलत नाम की कोई चीज ही नहीं होती दोस्तों। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हमारे हजारों लाखों भाई बहन जो प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, कर्म स्थल से अपने जन्म स्थल तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस आपदा से हम गुजर रहे हैं वो ऐसी पहले आई नहीं। ये संकट जो है पूरे विश्व में है, और ये महामारी जिससे हम गुजर रहे हैं, इसका भी ना कोई इलाज है, ना इसकी कोई वैक्सीन है। तो इससे एक आम जीवन है वो तहस नहस हो गया है, और बहुत घबराहट भी होती है इससे। तो जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन होता है, जो हमारे अभिप्राय होता है, वो होता है कि अपने घर की तरफ चलो, अपने परिवार की तरफ चलो। ये अपनी एक जीवन शैली है, उसका एक जिंदगी है, उसकी जिंदगी में रोटी भी है, उसकी जिंदगी में मनोरंजन भी है, उसकी जिंदगी में भावना भी है, सब कुछ है। तो व्यक्ति को तो ये अधिकार है, मुझे अधिकार है, मैं जहां चाहूं वहां रहूं, आपको अधिकार है, तो ऐसे ही उनका भी एक अधिकार है कि वो जहां चाहते हैं वहां जाएं। अगर आज उन्हें वहां संबल मिलता है उनके घर में, जहां उन्हें भावनात्मक तौर पर उनको मॉरल बूस्टिंग मिलती है, तो ये तो उनका हक है, वो रहे। जहां तक नौकरी और उसकी बात है, सरकारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वहीं पर अगर उनके लिए रोजगार मिल जाए तो जो उनका वतन है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। अगर यहाँ वो काम करने आए थे तो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे कि उनका परिवार वहां था, जिसकी जिम्मेदारी के लिए वहां उनके पास कोई रोजगार नहीं था, वहां उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ आए थे। अमिताभ, जो हालात हैं वो तो बहुत खराब है। हम सब जानते हैं जो मजदूर यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं, और ये जो एक्सोडस जिसको हम कह रहे हैं ये हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी स्टेक होल्डर या एम्प्लॉयर जॉब गारंटी या सैलरी या उसकी आमदनी का कोई गारंटी नहीं दे रहा है। क्योंकि क्या है, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, हमारे जितने वर्कर हैं, कम से कम 5 लाख वर्कर वेस्टर्न इंडिया में काम करते हैं, यानी कि मुंबई, पुणे, कोल्हापुर और आसपास के इलाके में। क्योंकि गुजराती इंडस्ट्री भी हमारे अंडर ही आती है, मराठी इंडस्ट्री भी यही है, हिंदी इंडस्ट्री भी यही है। लेकिन खास तौर पे जो कर्मचारी हैं, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, मेकअप, हेयर, स्पॉट, कारपेंटर, केटरिंग सप्लायर, वैनिटी वैन वाले,
स्पेशल इफेक्ट्स वाले, स्टंट वाले, जो जूनियर आर्टिस्ट, ये सारे लोग 90% लोग उन क्षेत्रों से हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। अब इन क्षेत्रों में धीरे धीरे एक्सोडस हो रहा है, और क्योंकि किसी को गारंटी नहीं है कि काम कब शुरू होगा, कि यहाँ से अपने शहर से अपने आंगन में क्यों जाना है तो बिल्कुल आंगन अपना है, अपना वो शहर होगा जहाँ पे वो छोटे से बड़ा हुआ होगा। अब उसको यहाँ पे डर लग रहा होगा, या फिर काम की भी बात आती है कि हम अपने घर पे बैठे तो थोड़ा बहुत सूखा रूखा खा के जी सकेंगे। फिर वही बात आती है कि वहां पे वो जाएंगे तो इर्द गिर्द उनके रिश्तेदार हो या साथी हो, एक दूसरे को मिलके जी लेंगे। यहाँ पर अचानक काम नहीं है, और आए क्यों थे? काम के लिए, पैसे कमाने के लिए। और अब क्या हुआ कि अब काम रुक गया, अब पैसे कमा नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? अब 15 दिन का, 21 दिन का लॉकडाउन बढ़ते 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 अब पता नहीं कब तक चलेगा। तो डर के मारे, इनसिक्योरिटी, इस सब को मिलाकर लोग चलने लग गए अपने शहर की तरफ। कितने लोग, जैसे मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ लोग जो डिलीवरी करने आए कहते बस हम सर 10 दिन और यहाँ रुक रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। कैसे जाओगे जी? हम ट्रक से जाएंगे। कितने लोग जा रहे हैं जी? हम 25 लोग साथ में जा रहे हैं। तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होगा, मास्क होगा। कहते नहीं सर, अगर मरेंगे ना तो जाके अपने गांव में मरेंगे, अपनी मातृभूमि में मरेंगे। ये बहुत ही अजीब सा मतलब जो एक मंजर जो आज नजर आ रहा है। हम सब अभी बहुत ही असामान्य परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पर यकीन मानिए ये परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। बहुत जल्दी ये परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ वापस सामान्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बस अपने हौसले को बनाकर रखिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। बल्कि हमारा देश क्या, पूरी दुनिया इस बहुत ही खराब हालात से गुजर रही है। हर आदमी घर में कैद है, लेकिन कुछ हमारे मजदूर भाई ऐसे भी हैं जो अपने घरों से बहुत दूर मजदूरी करने के लिए आते हैं, और इस दुख भरी घड़ी में वो वापस अपने घर लौट जाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने घर जाए, अपने बाल बच्चों के पास जाए, अपने माँ बाप के पास जाए। तो न जाने कितने ही हजारों लाखों मजदूर हैं जो इस वक्त अपने अपने घर जा रहे हैं। उन सब के लिए हमारी सरकार ने ट्रेनों का बंदोबस्त किया है, बसों का बंदोबस्त किया है बिना किराए के। तो मैं अपने सारे मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में, इस तकलीफ की घड़ी में आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। हिम्मत रखें। एक कहावत है कि हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। मेरा कोई भी भाई बहन, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या बाहर का, वो हिम्मत नहीं हारता। मैं अपने सब भाई बहन जो प्रवासी हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं और दूसरे लोग जो सफर में हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप अगर अपना घर बार छोड़ के इतने दूर आए थे तो वो इसलिए आए थे कि आपके वहाँ पर्याप्त काम नहीं था, रोजगार नहीं था, और उसकी तलाश में आपने कई साल, कई महीने बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत किया, अजनबी शहर में, अजनबी गांव में। अब एकदम से घबरा के वापस लौटना एक तरह से तो लाजमी है, और हम लोग का ये फर्ज बनता है कि जो लोग जहाँ पे भी हैं और जो लोग घर जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो पूरा इंतजाम करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कुछ 1-2 दिनों से सरकार, केंद्रीय और राष्ट्रीय सरकारें और दूसरी संस्थाएं भी लोगों के इस पलायन में उनकी मदद कर रहे हैं। इतने तक कब तक पहुंच जाएंगे सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं? अब हमारा मतलब कैसा है, मुंबई में सब पुलिस स्टेशन से, मतलब जब ट्रेन आती है तो हर पुलिस स्टेशन से, मतलब जिस लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों का हम पहले कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उनको बुलाते हैं, बुलाने के बाद वो ट्रेन पर बिठा कर देते हैं। बाद में वो
उधर जाने के बाद वो सरकार उनको घर तक पहुंचाती है। और ये आज ये कितने बजे से शुरू हुआ था? सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। कितने बजे तक दूसरे चले? लोग थे उड़ीसा के, अब तमिलनाडु के भेजने। अच्छा, मतलब आप लोग क्या स्टेट वाइज भेज रहे हैं? हाँ, स्टेट वाइज भेज रहे हैं। हमारी प्रेयर्स में आप लोग हैं। आई सिंसियरली होप कि सब सेफली घर पहुंच जाए। आप लोग प्लीज़, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डरिए मत। गलत इंफॉर्मेशन, गलत न्यूज़ सुन के आप पैनिक मत हो जाइए। गलती तो हो गई दोस्तों, गलती ये हो गई कि हम अभी तक एक दूसरे की गलतियां ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, कोरोना का वक्त आ गया, हजारों जानें चली गई। जिसके घर में एक मौत हुई है ना, उससे पूछो मौत क्या होती है, दुख क्या होता है, अपने को खोने का दुख क्या होता है। कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले मैं अपने एक मित्र की माँ की अंतिम यात्रा पर दिल्ली के एक शमशान घाट में गया और वहां मैंने देखा कि 10 से 12 अर्थियां एक साथ जल रही हैं। मैं कांप गया। यहाँ तो हजारों अर्थियां एक साथ जल रही हैं, हम तो अपने घर में बैठे हैं। उन अर्थियों की आंच, उनका दुख अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे देशवासियों, ये वक्त गलतियां निकालने का नहीं है, ये वक्त जाने बचाने का है। मेरे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जो बिना गलतियां निकाले काम कर रहे हैं, जो बिना गलतियां निकाले, बिना बोले, बिना टीवी पर आए काम कर रहे हैं। जो लोग अपनी अपनी, जिसे कहते हैं ना, जो लोग अपनी अपनी औकात या जो लोग अपनी अपनी सीमा में रहकर जो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हों, चाहे वो किसी दूसरे क्षेत्र के हों, हर आदमी हर दूसरे आदमी की मदद कर रहा है। आज इंसान एक इंसान की मदद कर रहा है। आज थोड़ी सी कद्र, आज थोड़ी सी कीमत इंसान के लिए बढ़ गई। समाज के और मेरे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ मेरे सीनियर एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही, वो सब इन मजदूरों के साथ है। हम सब आप मजदूरों के साथ, ये देश आपके साथ। मजदूर हमारे देश के लिए काम करते हैं, मजदूर हमारे लिए काम करते हैं। हमारा घर मजदूरों के बगैर नहीं चलता, हमारा जीवन मजदूरों के बगैर नहीं चलता। तो आप हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। प्रिय मित्रों, आप इस देश के अभिन्न अंग हैं। नमन, आपके हिम्मत को नमन, आपके उन मजबूत इरादों को नमन, जिंदगी से कभी हार ना मानने की आपके उस कठिन प्रयत्न को नमन। आप हो तो ये देश है। इस देश की इमारतों को ऊंचाई पर ले गए आप। हर एक कारखाने में चले आप ही के वो 2 हाथ, आपके उन मजबूत हाथों को नमन। आज आप रोए तो ये पूरा देश भी रोया। आपके सवालों का जवाब तो आज किसी के पास भी ना होगा। आपके उन कठिन सवालों के आगे आज निशब्द है हम।